नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाजरे की फसल में जरूरी कार्य करके लें अधिक पैदावार। लौकी की फसल में कीटों से होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। बाजरे की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस साल जिन किसानों ने बाजरे की फसल लगा रखी है उनकी फसल खेतों में लहला रही है। लेकिन इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो आप बाजरे की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। बाजरा एक बहुत ही खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है, वो दाने के हिसाब से और चारे के हिसाब से। क्योंकि दाने के हिसाब से देखें तो ये मोटे अनाज में आता है और ये हमारे जयपुर जिले में बहुत बड़े क्षेत्रफल पे इसकी बुआई की जाती है, जिसमें हमारी खाने के हिसाब से भी इसका दाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी पोषकता बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग खाने के उपयोग में लेते हैं। और इस प्रकार की जो फसल है उसमें हरे चारे के रूप में भी इसको ले सकते हैं और जो सूखा चारा प्राप्त होता है, जो कड़बी होती है, हमारे जो पशुधन है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही पौष्टिक रहता है, जो एक बहुत ही पशुपालन के लिए ये एक चारा होता है। तो इस प्रकार से इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है खरीफ की फसलों में। तो इस फसल में बुआई करीब करीब हमारे किसान भाइयों की पूरी हो गई और उसमें अंतर से जो अर्ली वाला जो पहले बुआई की गई है उसमें सारी क्रियाएं फसल अभी उसमें सिट्टा आ रहा है। और जो लेट बुआई हुई है उसमें जैसे निराई गुड़ाई चल रही है या खरपतवार का प्रबंधन किया जा रहा है, तो वो किसान भाई हमारे कर सकते हैं। पहले वाले में करीब पोषक प्रबंधन करीब कंप्लीट कर दिया हमारे किसान भाइयों ने। और जो अभी छोटा है बाजरा जो लेट सोइंग है या तो उसमें हमारे किसान भाई उसे फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल सकते हैं, जिससे नमी का संरक्षण होगा। फसल और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, जगह के लिए और प्रकाश के लिए, तो उसमें काफी कमी आएगी। इसलिए हमारी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और उसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा हमारे किसान भाइयों को। तो समय रहते हुए हमारे किसान भाई निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल दें या हाथ से निकाल दें। दूसरा, जहाँ पे अभी क्योंकि अभी मानसून का सीजन है, यदि वर्षा समय पे लगातार होती रहती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है बरसात का, एक साल वर्षा होती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बाजरे में अभी सिट्टा भर रहा है या ग्रोथ की स्टेज में, तो वहां पे हमारे किसान भाई हल्की सिंचाई एक अंतराल पे, क्रांतिक अवस्था पे, जब फुटान की अवस्था में या जब सिट्टे निकलने के बाद दाना भर रहा है उस टाइम में सिंचाई में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इस दौरान नमी की कमी हो जाती है तो उपज पे, दाने की और चारे की दोनों की उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान, हमारे किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि समय समय पे जैसे इस प्रकार की स्ट्रेस जैसी स्थिति होती है तो उस समय हमारे किसान भाई हल्की सिंचाई करें। और बची हुई जो पोषक तत्वों की मात्रा है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो 1/3 मात्रा जो बुआई के समय दी जाती है वो दी जा चुकी है। और अब खड़ी फसल में हमारे किसान भाई 2 भागों में इसको दे सकते हैं। जैसे ही फसल 25-30 दिन की हो जाए तो पहली जो 1/3 मात्रा छिड़काव करके यूरिया के रूप में दे सकते हैं। और दूसरा जो है उसके 1 से 2 सप्ताह के अंतर पे दूसरी जैसे अच्छी वर्षा होती है उस दौरान हमारे किसान भाई इसका नमी रहते हुए यह देंगे तो निश्चित रूप से बाजरे की बढ़वार भी अच्छी होगी। और बढ़वार अच्छी होगी तो उसमें सिट्टे भी अच्छे आएंगे और दाने अच्छे भरेंगे। तो इस चीज से हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रखिए इस समय पे, क्योंकि बाजरे की फसल में यदि इस प्रकार की पूरा पोषकता नहीं देते तो उसकी हाइट कम रह जाती है, हमको दाना भी कम प्राप्त होता है, सिट्टे छोटे आते हैं और फिर उसके बाद में
उसमें कड़बी जो है वो सूखी वो भी कम प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को पोषक प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। दूसरा समस्या बाजरे में भी जिन क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों को समस्या आ रही है सफेद लट की, वो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में सफेद लट कीट काफी देखने में आ रहा है। ये कीट पौधे की जड़ों को काट देता है, जिसके चलते पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और खेतों में कई जगह खाली घेरे बन जाते हैं, जिस कारण किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। खड़ी फसल में आप जो हमारी दवा होती है कीटनाशी इमिडाक्लोपीड 17.8 SL, उसका उपयोग करेंगे। जो 300 ml है प्रति हेक्टर की दर से, उसको हल्की सिंचाई के साथ या बजरी में मिला के या साफ मिट्टी में मिला के उसको हम बाजरे की जो जड़ क्षेत्र है उसमें डालेंगे। तो ये जो सफेद लट है वो हमारी फसल में जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे हमारी उत्पादकता पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक रूप से हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा होगा। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में अर्गट रोग काफी देखा जाता है। इस रोग में रोगग्रस्त सिट्टों से हल्के गुलाबी रंग का चिपचिपा गाढ़ा रस निकलने लगता है, जो बाद में गहरे भूरे रंग का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों जगहों पर गहरे भूरे रंग के पिंड बन जाते हैं। तो इस रोग से फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को फफूंदी नाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बाजरा की अर्गट रोग रोधी किस्मों का चयन करके बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल में अर्गट रोग की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों, यदि आपको खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप ऐसे रोग से ग्रसित सिट्टों को तोड़कर नष्ट कर दें और फसल में मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग का नियंत्रण कर सकें। जो दवा बताई गई है उसका उपयोग करके हमारी फसल को अच्छे से बचा सकते हैं, जिससे उत्पादन, उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता अच्छी प्राप्त की जा सकती है दाने की एवं चारे की। हमारे किसान भाई किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Reporters 67 रविवार की सुबह उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। अलवर जिले के शाहजहांपुर में तकरीबन 10 साल के बच्चे का गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्चे का मर्डर कर शव खेत में डाल दिया। घटना के बाद सीएचसी पर लोगों की भीड़ लगी है। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलिका गांव के पास कार और पिकअप की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। भीलवाड़ा में लापता बुजुर्ग दंपति के शव मिले। दंपति के शव भैरू एनीकट में मिले। दोनों शनिवार से लापता थे। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के खेत सिंह की प्याऊ के पास बाड़मेर अहमदाबाद रोड पर अहमदाबाद से बाड़मेर आने वाली बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 लोग चोटिल हो गए। साजी देहड़ा के ट्रीटमेंट प्लांट में देर रात डीजल की शिकायत की बात को लेकर 2 से 3 ड्राइवर्स ने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की सरिये और लाठियों से पीटकर मारपीट की। घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया। चिड़ावा कस्बे में इन दिनों कच्चा टी शर्ट गिरोह का आतंक है। ये गिरोह ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं। हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और बयांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका
ब्याहने से तुरंत पहले और ब्याहने के बाद कैसे हमको नवजात शिशु और उसकी माँ का कैसे ख्याल रखना है, कैसे खान पान करना है, तो इस विषय पर आज गंभीर रूप से चर्चा करते हैं। मतलब जैसे हम जो उसका गर्भाधान का जो टोटल समय है, मान लीजिए गाय में मानते हैं हम 9 महीने 9 दिन, भैंस में मानते हैं 10 महीने 10 दिन। जो भ्रूण का विकास है, जो उसके अंदर जो शिशु पल रहा है, उसका विकास है लगभग 80% विकास उसी के दौरान होता है। तो हमें सबसे पहले उसकी माँ का जो आहार है, वो आखिरी जो 1/3 भाग है, उसमें उसके आहार में वृद्धि करनी है। हमें उसके आहार में वृद्धि दाने की करनी है, यानी कि हम उसको थोड़ा सा कंसेंट्रेट मिक्सचर जिसको अपन बोलते हैं पशु आहार, तो वो उसकी उपलब्धता हमें जानवर को बढ़ा देनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब अंतिम 15 दिन 20 दिन रह जाएं तो हमें उसे बाकी पशुओं से अलग कर देना है, ताकि वो चोटिल ना हो और कुछ ऐसी जो ब्याहने में ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिससे बच्चा वगैरह फंसे या बच्चे को गर्भ में कोई नुकसान हो जाए। इसलिए अन्य पशुओं से उसको अलग कर दिया जाता है, गाभिन पशु। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यात के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जनने के समय हमें क्या सफाइयाँ रखनी है, क्या हमें एहतियात बरतनी है, इसके लिए बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब पशु ब्याहने के नज़दीक आ ही गया बिल्कुल, अब वो ब्याहने ही वाला है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ब्याहने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ब्याहने में समस्या आ रही हो तो आप तुरंत अपने जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क कीजिए कि वो तुरंत आएँ और आपके जानवर को देखें कि उसको ब्याहने में कुछ समस्या। बिल्कुल धो के साफ पानी से सहारा दे के उसको झेल के नीचे उतारें आसानी से। अब बात करते हैं किसान भाइयों के बछड़ों के की साफ सफाई जनने के बाद कैसे करना है। तो आप कोई वैसे तो माँ चाट कर ही साफ कर देती है, लेकिन वो तरीका गलत है। हम एक बोरा ले लें, सूखा बोरा, उससे जो बछड़ा है उसको पोंछ लें। ये अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि बछड़ा सही से सांस ले रहा है कि नहीं, वो जिंदा है, जीवित है कि नहीं है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आप कोई घास का तिनका या ऐसी कोई चीज़ या कागज़ का एक वो बना के उसके नाक में डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो क्या है, जिससे वो छींक दे और उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, जिससे आपका पशु जो बछड़ा है वो अच्छे से सांस लेने लगे। और इसके अलावा आपको जो उसके खुर हैं वो नरम होते हैं नीचे से, तो पैदा होने के बाद हमें उसको बिल्कुल कुछ थोड़ा सा अपने नाखून की मदद से या किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा छील देना है, ताकि वो फिसले ना, क्योंकि जानवर को कच्ची जगह में नहीं रखना चाहिए, उसको पक्के फ्लोर पे रखना चाहिए और इसके कारण से वो फिसले ना और उसको चोटिल ना हो। वो जो बच्चे से माँ का नार जुड़ी हुई है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको हमें बछड़े से लगभग 1 से 1.5 या 2 इंच के आसपास साफ कैंची से काट के उसमें पहले एक धागा बांध लें। धागा बांधने के बाद उसको लाइगेट कर दें और फिर अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक या कुछ ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा लेप बना के उस जगह पर लगा दें, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना बन सके। और जल्द से जल्द उसको जो खीस है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध है, उसको पिला देना है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, जो माँ के अंदर जो दूध में बनता है, वो अंतिम तिमाही में ही बनता है, जिसमें बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो लास्ट 3 महीनों में बनता है और अगर हम उसको निकाल लेंगे तो फिर उससे जो इम्यूनिटी लॉस होगा उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वही जो हमको जो जानवर का खीस है या जो उसका पहला गाढ़ा पीला दूध आता है जानवर का, उसको हमको वजन के हिसाब से 1/10वां हिस्सा, जैसे मान लीजिए 20 किलो का बछड़ा है तो 1/10वां हिस्सा यानी कि हो गया 10% के हिसाब से 2 किलो। तो 2 किलो हमें जो खीस है वो उसको 4-5 बार में तोड़ के पिलाना है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। दुधारू पशुओं में जो पेट का विकास होता है वो लगभग 3 माह में कंप्लीट, 3 से 4 माह में जाके संपूर्ण होता है। तो 3 से 4 माह तक तो वो बच्चा सीधे सीधे माँ पर ही निर्भर है।
अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए या जीवित रहने के लिए सिर्फ अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है। 15 दिन के अंतराल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा जो दाना है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा चारा है तो 1 माह के बाद आप उसको हरा चारा भी शुरुआत कर सकते हैं। पशु हमेशा हमको उसको उतना ही देना है जिससे उसका पेट ना फूले, उसको एक लिमिटेड खाना देना है, एक निश्चित मात्रा में बढ़ते हुए क्रम में हमें उसे भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग आधा किलो वजन डेली के हिसाब से बढ़ता है बड़े पशु में। 3 माह के बाद वो बछड़े को आप पूर्ण रूप से भूसे पे और हरे चारे के ऊपर और दाने के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर लेके चलिए तो निश्चित ही जो बचपन की जो खिलाई है उसकी जो छोटे नवजात इसमें उसके शिशु की खिलाई है या बछड़े की खिलाई है उस जो जल्दी उसकी वयस्कता आएगी और जल्दी वो भोजन पकड़ेगा वो उस कारण से वो जल्दी अच्छा होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। बाहर से बाइक चोरी वारदात को अंजाम दे रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। फर्जीवाड़े में आलम ऐसा है कि इंसानों की फोटो की जगह जानवरों और फूल के फोटो और नाम दिए गए। लद्दाख के केरी में बड़ा हादसा, खाई में गिरा सेना का वाहन, 9 जवान शहीद, 1 जवान घायल। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों ने दुख जताया। कहा कि जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। महासचिव ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसानों ने लौकी की खेती की है जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन इस फसल में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। अक्सर किसान जानकारी के अभाव में इन कीटों की पहचान कर सही समय पर इनकी रोकथाम नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें लाभ की जगह घाटा होने लगता है। इसलिए लौकी की फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। जैसा आपके देख रहे हैं कि अभी आपके किसानों के यहाँ सब जगह जो है लौकी की फसल लगी हुई है और लौकी की जो फसल है भाइयों सबसे ज्यादा नुकसान होता है फ्रूट फ्लाई जो होती है। हमेशा अक्सर देखा गया है इस समय फसल में जब भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे बदली छाती है, इसकी इंसेक्ट मेल और फीमेल तुरंत प्यूपेट होकर निकलती है और फ्लाइट करती है। फ्लाइट करता मतलब मेटिंग करती है। मेटिंग करती है इस मौसम में और मेटिंग करने के तत्काल पश्चात ही जाके एग लेइंग कर देती है और जिसके अंडे लगभग 4 से 5 दिन में जो है फूट जाते हैं जो भी है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होती है 10 से 15 दिनों की होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे और उसके तुड़ाई के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर आप जो है अवश्य रखें, क्योंकि रेसिडुअल इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 10 दिन तक का देखा गया जो भी है। इसलिए कम से कम दवाई डालने से और फसल तुड़ाई के बीच में 3 दिन का जो है उनका डिस्टेंस आप लोग जो है जरूर मेंटेन करें जो है।
किसान भाइयों, साथ में देखा गया है कि आपके खेतों में रेड पंपकिन बीटल जो कि सर्वांगी होता है और अपनी पौधे जो हमने लौकी की फसल जो लगाई है, दूसरी भी कद्दू वर्गी फसलें हमने लगाई हैं, उसको पत्तियों को काटना वो शुरू कर देता है। इसके लिए तो रासायनिक की अगर मैं बात करूंगा तो जो अपनी सबसे बड़ी दवा जो है इमिडाक्लोरपिड हो गई अपनी जो है, और साथ में थायोमेथाक्साम 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से जो है डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो है इसकी फसल से हम जो है बचाव कर सकते हैं। तो जो है फिप्रोनिल 0.03% दवा मार्केट में अवेलेबल है, वो डस्ट फॉर्म में आती है। उसको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की जगह से आप उसकी डस्टिंग करते हैं तो रेड पंपकिन बीटल का जो है निदान इसमें 100% रूप से पा सकते हैं। अभी प्राय देखा जा रहा है कि उसमें जैसिड, एफिड, माहू, व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़ों का अटैक होता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो फिर हमारे जो रस चूसक कीड़ों से भी हमारे जो है निदान पाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं, अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्रकृमि निमेटोड की समस्या है। उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए। कोशिश करें फसल चक्र का जो है जरूर उपयोग करें। आप ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा है कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया, लौकी की फसल जो हमारी खड़ी फसल लगे हुई, जो भी मैंने आपसे अभी चर्चा की है, जो उपलब्धता बताई हो, चाहे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे पौध संरक्षण के बारे में हो, नींदा प्रबंधन, तो जरूर आप लोग इससे क्या नाम से निश्चित ही लाभ कमाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव झालरा, जिला टोंक के महेंद्र सिंह ने। आपके नींबू के बाग में कैंकर रोग आ रहा है, आप इसके नियंत्रण के लिए जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर की जो समस्या है, ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है। और जैसा कि हम देखते हैं इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दे। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दे और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं, जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं।
आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।